Good morning students. In the previous video we saw about classification of business activity and we also saw about industry and auxiliaries to trade. Today we will learn about commerce, trade and auxiliaries to trade. Okay, let's start commerce. हाँ, तो सबसे पहली बात ये कि कॉमर्स जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। यहाँ कॉमर्स का मतलब दो चीज़ों से है, पहला ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, अब ये दोनों का क्या मतलब है ये समझना। कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, एग्जाम्पल ट्रेड एंड सेकेंड है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड इट रिफर टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब जिसे हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, सामान लेना या बेचना, व्यापार है ना, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड और ट्रेड व्यापार की सारी दुविधाओं को मिटाते हैं। वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है ट्रेड। ट्रेड या व्यापार के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से जानकारी होंगी। तो व्यापार करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको आपके कस्टमर को जो सामान चाहिए होता है वो मिल जाता है। मान लीजिए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में चाय बेची जाती है तो वो पूरे देश में पी जाएगी। आगरा का पेठा सब जगह मशहूर है, जैसे राजस्थान की मिर्ची सब जगह मशहूर है, पर वो चाहिए तो पूरे देश में। तो क्या करे, अब जो सामान का जो प्रोड्यूसर है, जो निर्माता है, जो उत्पादक है, वो जब उस प्रोडक्ट को बेचेगा तो उसे चाहिए एक मिडिलमैन जो उसके सामान को सेल कर सके, या प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो क्या करता है, अपना सामान उस व्यापारी को बेचता है और वो व्यापारी आपको वो सामान प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ट्रेडिंग से क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, यानी सामान बेचने की जो प्रॉब्लम है कई हद तक उसको क्या किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, वो हर जगह जाकर सामान नहीं बेच सकता, तो वो क्या करता है कि व्यापारियों को अपना सामान बेचता है और व्यापारी आप तक सामान को पहुंचाते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका ट्रेडिंग फॉर्म होता है। तो ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। तो ट्रेडिंग है टू टाइप्स, व्यापार दो तरह का होता है। तो उसमें होता है इंटरनल और सेकंड होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या होता है, एक ऐसा व्यापार यानी अंदर ही अंदर होता है, मीन्स होम ट्रेडिंग। जैसे मेरा देश मेरा घर है, यानी कि ऐसी ट्रेडिंग जो देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर, भारत देश के अंदर अंदर हो रही है, वो हमारे लिए क्या है, इंटरनल ट्रेडिंग। मीन्स दो लोगों के बीच का व्यापार जो ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर होता है, उसे हम इंटरनल ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि दूसरा एक जिसमें बायर और सेलर, जो खरीदने वाला और बेचने वाला है, वो दो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसको हम एक्सटर्नल ट्रेडिंग कहते हैं। अब उस इंटरनल में आता है होलसेल। तो होलसेल और रिटेल ये क्या है, आप अच्छे से इन चीज़ों को जानते होंगे, ये ट्रेडिंग से जुड़े वर्ड्स है। होलसेल मीन्स जब सामान ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा जाता है, होलसेल मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हम जब माल खरीदते तो उसे क्या कहते हैं, होलसेल कहते हैं। और रिटेल मीन्स जब सामान कम क्वांटिटी में खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं, रिटेल कहते हैं।
ठीक है। तो होलसेल और रिटेल ये क्या है, दो तरीके की इंटरनल ट्रेडिंग है आपकी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेडिंग की। ये कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो हम लोगों को पता है, ठीक है, सही कहा ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम लोगों को पता है, लेकिन इंटरपोर्ट क्या होता है ये हमें नहीं पता है। तो इंपोर्ट मीन्स देश के बाहर से सामान आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंपोर्ट, यानी बाहर देश से जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। ठीक है। फिर आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब अपने देश में प्रोडक्शन की गई चीज़ का बाहर देश में उसको बेचना, विदेशों में उसको बेचना क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। तो एक्सपोर्ट मीन्स बाहर देश में सामान को भेजना। ठीक है। तीसरा और आखिरी आपका एंटरपोर्ट। क्या है, एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट मीन्स सामान वहाँ से आया और कहीं और गया। ठीक है, सामान वहाँ से आया और कहीं और गया मीन्स उसे कहीं